हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 28 मई 2022 है, वार शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को 4 साल की कैद, आय से अधिक संपत्ति केस में सजा। कोर्ट से ही कस्टडी में लिया गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत में 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 5 लाख रुपए जो है सीबीआई को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा जो है वो अतिरिक्त भुगतनी पड़ सकती है। कोर्ट में बचाव पक्ष ने दिव्यांगता के आधार पर सहानुभूति रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हैली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम, मैसूल की संपत्ति भी सीज करने के आदेश दिए। समीर वानखेड़े पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। आर्यन को क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्र ने डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिया। करडेलिया क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब एनसीबी पर सवाल निशान जो है वो लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दे दिया गया है। यह जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के कहने पर करवाई गई है। लद्दाख में 7 जवान जो है वह शहीद। सेना की बस 60 फीट नीचे संयोग नदी में गिरी। इसमें सवार 26 फौजी मोर्चे पर जा रहे थे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज शांतिपूर्ण संपन्न। जुमे को देखते हुए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी किए गए तैनात। मानसून केरल से 100 किलोमीटर दूर अगले 3 दिनों में पहुंचने की उम्मीद। बाढ़ से जूझते असम में बारिश की आशंका। देश में मानसून केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम तट से फिलहाल 100 किलोमीटर दूर है, जो अगले 4 दिन यानी 31 मई तक केरल में पहुंच सकती है। इससे पहले मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि मौसम मानसून 27 मई तक केरल पहुंच जाएगा। आईएमडी के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा गुरुवार को मालदीव, दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई है। राजस्थान में देरी से आएगा मानसून। केरल में समय पर नहीं हुई एंट्री, जानिए प्रदेश में कब आएगा। राजस्थान में इस साल मानसून पिछले साल की तुलना में थोड़ी देर से आ सकता है। इस साल केरल में मानसून की एंट्री में देरी की संभावना को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में मौसम विभाग ने 27 मई तक मानसून आने का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भोपाल पहुंचे। 2 दिन शहर में रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को विशेष विमान में पहुंचे थे। वे स्टेट हैंगर में राजभवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है। राजभवन के आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। यह आदेश 27 मई से 29 मई सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ड्रोन फेस्टिवल में मोदी पीएम बोले, पिछली सरकारों ने तकनीक को गरीब विरोधी बताया गया है, अब यही उन्हें अपना हक दिला रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में तकनीक की समस्या का हिस्सा समझा गया, इसको गरीब विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। इस वजह से 2014 में पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर उदासीनता का माहौल रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब, वंचित, मिडिल क्लास को हुआ। मैंने केदारनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ड्रोन से नजर रखी। अब यही तकनीक लाखों किसानों का मददगार बनेगी। 48 घंटे में अमरीन के हत्यारे ढेर लश्कर में शामिल हुए 2 लोकल टेररिस्ट कमांडर के कहने पर हत्या की गई। अवंतीपोरा में एनकाउंटर। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के कातिल आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने गुरुवार तड़के ढेर कर दिया गया। अमरीन की हत्या के 48 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया है। हत्या में शामिल दोनों आतंकी लोकल टेररिस्ट थे और हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। दोनों की पहचान मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब के रूप में हुई है। दोनों ने लश्कर के कमांडर लतीफ़ के कहने पर अमरीन की हत्या की थी। बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर को रोपड़ जेल भेजा गया। सिंगला के वॉइस सैंपल लेगी पुलिस। ओएसडी बांजा भी शामिल। 10 जून को अगली सुनवाई। बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला को उनका ओएसडी बांजा प्रदीप कुमार अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मोहाली कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद दोनों रोपड़ जेल में भेज दिए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने मंत्री और बांजे के वॉइस सैंपल की मांग की है। इसके जरिए रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ को मैच कराया जाएगा, जिस पर बर्खास्त मंत्री ने सहमति जताई। केस की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। पहली बार हिंदी उपन्यास को बुकर पुरस्कार। गीतांजलि श्री के टॉम्ब ऑफ सेंट ने जीता प्राइज। अमेरिकन राइटर डेजी रॉकवेल ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। भारत की राइटर्स गीतांजलि श्री ने इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जीता है। उनके उपन्यास टॉम्बे ऑफ सेंट के लिए यह उपन्यास पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से पब्लिश हुआ था। खास बात यह है कि टॉम्बे ऑफ सेंट बुकर जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। साथ ही यह किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाली पहली किताब भी है। 21 जून से रामायण सर्किट यात्रा। 18 दिनों में अयोध्या से रामेश्वर तक कर सकेंगे दर्शन। टूर के लिए खर्च करने पड़ेंगे 62,000 रुपये। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब नंबर 1। सीएम और शिक्षा मंत्री ने नहीं दी बधाई। विपक्षी बोले दिल्ली एजुकेशन मॉडल फेल, माफ़ी मांगो।
शिक्षा के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब नंबर 1 स्टेट बना है। वहीं दिल्ली पंजाब से काफ़ी पीछे रहा। तीसरी और 5वीं 8वीं कक्षा के सभी 5 विषयों में पंजाब टॉप पर है। 10वीं की गणित में पंजाब नंबर 1 पर है। पंजाब को 1000 में से 929 नंबर मिले। इसके बावजूद सीएम भगवंत मान और शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हैर ने बधाई नहीं दी, जिसके बाद विपक्षी हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि मान दिल्ली का फेल एजुकेशन मॉडल पंजाब पर थोपना चाहते हैं। उन्हें पंजाब में शिक्षा बदनाम करने के लिए माफ़ी मांगनी होगी। अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा। NSA अजीत डोभाल रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के लिए दुशांबे रवाना। रूस, चीन, ईरान भी शामिल होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल गुरुवार को एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के लिए रवाना हो गए हैं। भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान से अपने संबंध ठीक कर रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब सभी देशों का ध्यान रूस यूक्रेन की ओर है। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के काम करने की समीक्षा की जाएगी। इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद किए गए वादों के मुकरने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर कहा था कि उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन तालिबान ने लगातार उसका उल्लंघन करता आ रहा है। 10 देशों में बड़ा है यूपी का बजट। कुवैत से 8 गुना ज़्यादा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका अभी बहुत पीछे। नेपाल में चीन का दबदबा खत्म करेगा US। 20 साल बाद अमेरिकी दौरा करेंगे नेपाल के PM। इससे पहले नेपाली आर्मी चीफ वाशिंगटन जाएंगे। नेपाल में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका कई दिनों से साइलेंट डिप्लोमेसी को स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा था। अब इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। नेपाल और अमेरिका हाईएस्ट लेवल पर बातचीत करने जा रहे हैं। नेपाल के आर्मी चीफ प्रभु शर्मा जून में अमेरिका जा रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देबा वाशिंगटन पहुंचेंगे। यह 20 साल में नेपाल के किसी प्रधानमंत्री का पहला अमेरिकी दौरा होगा। स्टारलिंक को बर्बाद करना चाहता है ड्रैगन। चीन ने मस्क के सैटेलाइट तबाह करने का प्लान बनाया है। इसके लिए तकनीक खोज रहा है। चीन एलन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक के नेटवर्क से डर रहा है। अब उनसे स्टारलिंक के नेटवर्क को तबाह करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की खोज शुरू कर दी गई है। चीन को डर है कि यह सैटेलाइट अमेरिकी सेना की मदद कर सकता है, जो इसके लिए खतरा बनेंगे। मोबाइल कंप्यूटर के साइड इफेक्ट है। गर्दन झुकाने पर 27 किलोग्राम में वजन डालते हैं। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें। पटवारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान में 5610 पदों पर सिलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी। 10 लाख से ज़्यादा हुए थे शामिल। राजस्थान में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5610 पदों के पिछले साल 23 से 24 अक्टूबर को 2 चरणों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद जनवरी में 10,41,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि जनवरी में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। वहीं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। पंजाब में फिर पटरियों पर बैठे किसान। गन्ने का बकाया 45 दिन में नहीं मिलने से नाराज है। बाबा बकाला में धरने पर 9 ट्रेनें डाइवर्ट। साइबर क्राइम की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर सिविल अस्पताल को बदनाम करने वाले रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर कोसी का अरेस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।